कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पर आज़म कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। वक्त को GHQ आमद पर पाकिस्तान के इलाक़ाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने सरहद पार दहशतगर्दी हाइब्रिड खतरात से मुतालिक बताया। खत्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहद होकर नाकाम बनाएंगे। दुनिया के किस मजहब में ये जायज़ है कि आप किसी मुल्क में रहकर खूनरेज़ी और आगजनी करें? तालिबान किसी शरीयत की बात करते हैं। तालिबान मुफाद परस्त गिरोह है, उन पर भरोसा करना सबसे बड़ी हमाकत होगी। दहशतगर्दी की फैक्ट्री बंद होगी तो हलाल रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त तनकीद। कहा, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा तो डंके की चोट पर करेगा। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी चाहते हैं कि खत्ते में अमन कायम हो और इसी मकसद के लिए वो जल्द किरदार अदा करेंगे। सिक्योरिटी खदशात और चैलेंजेस। खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। KP हुकूमत ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया। इजलास में मुहाजिरीन पॉलिसी, ऑपरेशनल इक़दामात, अमन से मुतालिक बड़े फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी शामिल। वज़ीर आज़म बहरीन शाह समेत दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारती और सरमाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में शराकत बढ़ाने पर भी गौर होगा। दौरा बहरीन के बाद वज़ीर आज़म का लंदन का दौरा भी शेड्यूल। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी का दौरा पाकिस्तान। सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें। सदर ने कहा, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान मुसलसल तबादले दोनों ममालिक के मस्बत ताल्लुकात की अलामत हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात। डॉक्टर लारिजानी ने जंग के दौरान ईरान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ नौजवान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, नौजवानों के खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर तबादला ख्याल। स्पोर्ट्स में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी वज़ीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल के कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल तफसील से सुन लिए गए हैं। अब इस पर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। सेशन कोर्ट के जजेस से मुतालिक मामलात उमूमी तौर पर हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम को भेजे जाते हैं। क्यों ना मामला इंस्पेक्शन टीम को भेज दिया जाए। दरख्वास्त गुजार जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहा है, बज़ाहिर उसमें कोई गैर कानूनी पहलू नजर नहीं आता। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास फिर तलब। दोनों ऐवानों के लिए ताहाल कायदे इख्तिलाफ मुकर्रर न हो सके। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली PTI की नामजदगियों से मुतालिक एक पेश पर। स्पीकर का PTI को महमूद खान अचकजई की नामजदगी तब्दील करने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट ने भी अली जफर को सेनेट सेक्रेटेरिएट के जरिए कानूनी मसाइल से आगाह कर दिया। PTI क़यादत भी मामले को जल्द निपटाने के हक में है।
निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर जीबी सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। 25 नवंबर को जीबी हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। ज़राअत में रोजगार के मौक़ों में कमी, खिदमात के शुबे में मुलाजमतों की तादाद में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। बलूचिस्तान में खुश्क साली को कम करने के लिए एडीबी का इकदाम। बलूचिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स के कर्ज की मंजूरी दे दी गई। मंसूबा बलूचिस्तान में आपाशी ढांचे और आबी वसाइल के इंतजाम को बेहतर बनाने का हिस्सा। एडीबी एलामी के मुताबिक फाइनेंसिंग से सरी तोई डैम कमांड एरिया की तकमील मुमकिन होगी। बिलबोर्ड लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? विफाकी आईनी अदालत में बिलबोर्ड लगाने की इजाजत से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर बरहमी का इजहार। बिलबोर्ड लगाने के मैकेनिज्म पर भी सवालात उठा दिए। बिलबोर्ड लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद कर देंगे। जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क समाअत मुलतवी। कराची की सड़कों पर वाटर टैंकर मौत बांटने लगे। बनारस चौक पर तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से 25 साला शाकिर जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर जाए बकुआ से फरार। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। मुश्तइल अफराद का वाटर टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद। पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे भी तोड़ दिए। कराची के इलाके मलीर में छुरियों की वार से 3 अफराद जख्मी। बेटे की मां, बहन और बाप का गला काटने की कोशिश। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मेरी फैमिली मुझ पर जादू करवाती है, मुलजिम का पुलिस को बयान। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम जहनी तौर पर बीमार लग रहा है। कंदकोट के इलाके गौसपुर में मुसल्लह अफराद की मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग। एसएचओ का बेटा और पोता जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। मुलजिमान ने दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। लाहौर की अदालत में बच्चों का बंटवारा हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में 4 बच्चों की हवालगी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का 2 बच्चे वालिदा और 2 बच्चे वालिद के हवाले करने का हुक्म। बच्चे वालिद को मिलने पर वालिदा की इहाते अदालत में दुहाइया। बच्चों ने कमरे अदालत में वालिदा के पास जाने से इनकार कर दिया। कराची में HIV से मुतासरा मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। साई टाउन पठान कॉलोनी में HIV से अमवात की तादाद 4 हो गई। HIV डिपार्टमेंट के मुताबिक सिंध में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। रवां बरस HIV के 2300 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में एक माह में 71 करोड़ रुपए से जायद के ई चालान अवाम के होश उड़ गए। सबसे ज्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर हुए। 22,227 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर चालान किए गए। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर 93,000 से जायद ई चालान हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर आज भी सबसे आलूदा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड। कसूर 327, नारोवाल 313, शेखोपुरा 292 पर पहुंच गया। मुतादिद शहरों की फ़ज़ा शदीद मुज़र सेहत करार। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। भारत के 5 और श्रीलंका के 2 वेन्यूज पर मैचेस होंगे। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। सेमीफाइनल 4 मार्च और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा।
तय मुल्की T20 सीरीज के लीग राउंड का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका को कल का मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पहले, जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स और 72 रन रेट की बुनियाद पर दूसरे, जबकि श्रीलंका 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स को अलविदा कह दिया। अली तरीन ने कहा, घुटनों के बल टीम चलाने के बजाय इसे खो देना पसंद करूंगा। मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास था। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी मेरी मोहब्बत है। माली नुकसानात के बावजूद टीम छोड़ने का कभी ना सोचा।